24 नवंबर 2009 जॉन जोनास नाम का 26 साल का लड़का जो अपने भाई और अपनी फैमिली के साथ एक केव को एक्सप्लोर करने जाते हैं, जिसके बाद जॉन के साथ जो होता है बहुत दर्दनाक होता है। ये इंसिडेंट पॉपुलर केव नटी पुटी केव का है। यूटा में रहने वाला एक नॉर्मल लड़का जो 26 साल का था, जॉन जोनास नाम का ये लड़का जो एक मेडिकल स्टूडेंट भी था। इसकी एक छोटी सी फैमिली थी और एक बेटी भी थी जो कुछ ही महीने की थी। वो अपने वीकेंड पे अपनी फैमिली से मिलने जाता है और फैमिली डिसाइड करती है कि इस वीकेंड को कुछ खास बनाते हैं और हम केव एक्सप्लोर करने जाएंगे जो नटी पुटी केव थी। जॉन को काफ़ी केव्स का एक्सपीरियंस था, लेकिन वह बचपन की बात थी क्योंकि वो अपने भाई और पिता के साथ काफ़ी केव्स एक्सप्लोर कर चुका था। 24 नवंबर की रात को उन्होंने फैसला किया कि वह रात को 8 बजे गुफा में अंदर जाएंगे, जिसमें 11 लोग शामिल थे, जिसमें उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स शामिल थे। केव में एंटर करने के बाद 1-1.5 घंटे तक सब अच्छा चलता रहा। उन्होंने एक बड़े एरिया को भी ढूंढ निकाला जो काफ़ी बड़ा था इस केव का। जॉन और उसके भाई जॉश ने आगे जाने का फैसला किया। बोला कि आगे और भी बड़ा एरिया हो सकता है तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो वो आगे कुछ देर तक वो आगे बढ़ते रहे। जॉन आगे आगे चल रहा था और जॉश उसके पीछे। जॉन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, रास्ता और पतला होता जा रहा था। एकदम से उसने देखा कि ये रास्ता नीचे की ओर जा रहा है, तो उसने आगे बढ़ना जारी रखा। उसको उम्मीद थी कि नीचे से रास्ता चौड़ा हो जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉन 50 फीट पहले ही गलत मोड़ ले चुका था। जॉन ऐसी जगह में फंस गया था जो 18 इंच ही चौड़ा था, जो ऐसा होल था जिसमें एक बच्चा ही आ जा सकता है। जॉन ऐसी जगह पे फंसा था जो जमीन से 100 फीट से काफी अंदर था। जॉन जिस एरिया में फंसा था वो काफी नैरो था। रास्ता काफी पतला होने के कारण उसके दोनों हाथ दब गए थे। वो अपने आप को निकालने की कोशिश करता है पर वो नहीं निकाल पाता। जॉश जो उसका भाई था, उसने देखा कि जॉन फंस गया है तो उसने अपने पैरों से उसको निकालने की कोशिश की और काफ़ी कोशिश करने के बाद जॉश को भी फ्रस्ट्रेशन होने लगी इतनी छोटी सी जगह में। जब जॉश उसका भाई जब मदद करने में नाकाम रहा तो उसने फैसला किया कि वो बाहर जाएगा और मदद लेके आएगा। जब वो ज़मीन पे पहुंच गया तो उसने रेस्क्यू टीम को कॉल करके बुलाया और जॉश ने बताया कि उसका भाई केव में फंस गया है। रेस्क्यू टीम तुरंत वहां पर पहुंची। रेस्क्यू टीम की एक मेंबर जिनको पता चला कि जॉन नामक एक व्यक्ति केव में फंसा हुआ है, तो वो सारा काम अपना छोड़ के उस पॉइंट पे पहुंची जहां पर ये नटी पुटी केव थी और वहां पर जाकर मुआयना किया और पता लगा कि वो 3 घंटे से जॉर्ज वहीं फंसा हुआ है। उन्होंने तुरंत अंदर जाने का फैसला लिया। रेस्क्यू टीम की मेंबर जिनका नाम सुजैन था, सुजैन ने जॉन के पास पहुंचने के बाद उससे बात की और बोला, मैं सुजैन हूँ। जॉन ने बताया कि मैं सचमुच यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। 3 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे वहाँ पर जॉन को फंसे हुए। देखते देखते कुछ ही घंटों में और रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँचने लगी। कम से कम दर्जनों वहाँ पर रेस्क्यू टीम आके विचार विमर्श करने लगी कि आगे की योजना कैसे बनाए, कैसे उसको निकाला जाए। सुजैन के बाहर निकलने के बाद और रेस्क्यू टीम का मेंबर अंदर गए और उसको हाथ से खींचने की कोशिश की ताकि वो बाहर की ओर निकल सके, लेकिन ये भी नाकाम रहा। इन नाकाम कोशिशों के बीच में जॉन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे 10 घंटे हो चुके थे वहां उल्टा फंसे हुए। सभी रेस्क्यू टीम के लीडरों ने विचार करने के बाद ये फैसला लिया कि हम ऐसी टीम बनाएंगे कि सबसे बेस्ट हमारे जो रेस्क्यू मेंबर है उनको चुनेंगे और हम जॉन को निकालने का मिशन स्टार्ट करेंगे। रेस्क्यू मेंबर्स ने ये फैसला लिया कि वह रस्सी के द्वारा केव में जॉन को निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसके बाद रस्सी को सेट करने के लिए ड्रिल करेंगे ताकि उसे अच्छे से खींच सके। जिसके बाद रस्सी को सेट करने का काम शुरू हो चुका था और देखते देखते 19 घंटे बीत चुके थे और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था जॉन की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसे सांस लेने में दिक्कतें होती जा रही थी। अब हैंगर लगाने का काम खत्म हो चुका था। अब काम था जॉन को बाहर निकालने का।
एक रेस्क्यू मेंबर अंदर जाता है जॉन के पास और उसके पैरों में रस्सी बांध देता है, जिसे उसे खींचने में आसान। अब बेस्ट रेस्क्यू मेंबर ऊपर उसको खींचने की कोशिश करते हैं और जब वो ऊपर खींच रहे होते हैं तो जॉन की हालत और ख़राब होने लगती है। उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो रेस्क्यू मेंबर थोड़ा रुक के उसको खींचते हैं और जितनी बार उसको ऊपर खींचते हैं फिर रुक जाते हैं, उतनी बार उनको थोड़ी कामयाबी हासिल हो जाती है। तीसरी बार जब जॉन को ऊपर खींचा गया तो वो इतना दिखने लग गया था कि वह रेस्क्यू मेंबर से बात कर सकता था और रेस्क्यू मेंबर उसकी हालत को देख के ये सोच रहे थे ये कितनी बुरी हालत में है। फिर भी जॉन मुस्कुरा रहा था उस टाइम। जॉन अब सोच रहा था कि हाँ मैं निकल जाऊंगा, लेकिन उसकी ऐसी हालत हो रही थी, सारा खून सर के बल आ गया था, जिससे उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। और टाइम जब रेस्क्यू टीम उसको ऊपर खींच रही थी तभी एक एक्सीडेंट हुआ। जॉन के पास वाला हैंगर टूट गया और वो रेस्क्यू मेंबर के सर पे जाकर लगा, जिससे वह बेहोश हो गया था। जब उसको होश आया तो उसने देखा कि जॉन उसी दरार में फंस गया है जहाँ पर से उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। रेस्क्यू मेंबर की चोट गहरी थी, इसे उसे बाहर निकलना पड़ा। गिरने के बाद जॉन की हालत और बिगड़ गई थी, उसे 24 घंटे से ज़्यादा हो गया था और उसे सांस लेने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। इसी पल में उनके पिता जो एक रेस्क्यू टीम के मेंबर थे, उन्होंने बोला कि मैं अंदर जाऊंगा और मैं उसे कम्युनिकेट करूंगा। इसी बीच हैंगर को फिर से लगाया गया ताकि जॉन को ऊपर खींचा जा सके। जॉन की हालत हर सेकंड बिगड़ती जा रही थी, उसे सांस लेने में बहुत दिक्कतें होने लगी थी। जब जॉन के पिता उसके पास पहुंचे और उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी ताकि उसकी कमर में रस्सी बांध सके ताकि उसे बाहर निकाला जा सके, लेकिन उसने कोई जॉन के पिता के बाहर निकलने के बाद एक डॉक्टर को अंदर भेजा गया ताकि वो उसकी हालत का मुआयना कर सके। और जब डॉक्टर अंदर पहुंचे तो उन्होंने पता लगाया कि जॉन मर चुका है। 27 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद भी जॉन को वहाँ से निकाला नहीं गया। रेस्क्यू टीम के लीडर्स ने ये फैसला किया कि जॉन की बॉडी को निकालना एक खतरा हो सकता है, इसलिए उसको वहीं रहने दिया। अगले दिन वहाँ की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया गया कि इस केव को हमेशा के लिए हर किसी के लिए बंद कर दिया जाए। अब उस केव को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और जॉन की याद में उसे याद किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।